जीव के जन्म का मूल कारण इच्छा है। जब तक जीव के भीतर चाह शेष है तब तक उसका जन्म लेना और मरना चलता ही रहता है। ये केवल शास्त्र की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। मनुष्य कुछ चाहता है, वह चाह पूरी होती है, फिर उसी के भीतर से दूसरी चाह उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इच्छा का अंत कभी नहीं होता। यही अनंत श्रृंखला जीव को बार बार संसार में खींच लाती है। इच्छा केवल किसी वस्तु को पाने की नहीं होती, बल्कि सुख पाने की, सम्मान पाने की, सुरक्षित रहने की, प्रिय बने रहने की भी होती है। यही इच्छाएं धीरे धीरे पाप का कारण बनती हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए मनुष्य अनुचित मार्ग भी अपना लेता है। इच्छा से ही अशांति उत्पन्न होती है, क्योंकि चाह पूरी न होने पर दुख होता है और पूरी हो जाने पर उसे बनाए रखने की चिंता शुरू हो जाती है। इस प्रकार इच्छा चिंता, क्लेश, बंधन और शोक का मूल बन जाती है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि इच्छा की पूर्ति से शांति मिलेगी। वो सोचता है कि जब ये मिल जाएगा तब मन शांत हो जाएगा, पर अनुभव बताता है कि इच्छा की पूर्ति से मन शांत नहीं होता, बल्कि और अधिक चंचल हो जाता है। जैसे कोई आग बुझाने के लिए उसमें ईंधन डाल दे तो आग शांत नहीं होती, बल्कि और भड़क उठती है। ठीक वैसे ही इच्छा की पूर्ति से इच्छाएं और बढ़ती हैं। इसी गहरे सत्य के कारण भगवान अपने भक्तों की लौकिक कामनाओं को पूरा नहीं करते। ये करुणा है, निर्दयता नहीं। जब भक्त की संसार से अपेक्षाएं टूटती हैं तब वो भीतर से टूटता है, रोता है, निराश होता है। उसी निराशा में उसे एकमात्र सहारा भगवान के चरणों का दिखाई देता है। तब वो संसार से नहीं, भगवान से आशा करता है। और यही वह स्थिति है जहां परम सुख प्रकट होता है। जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, वही वास्तव में भक्ति रस में प्रवेश कर सकता है। भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। जब चाह समाप्त हो जाती है तब प्रेम शुद्ध होता है। ये कामनाओं का शांत होना अत्यंत कठिन है। ये केवल समझ से नहीं होता, ये जीवन के अनुभवों, ठोकरों और भगवान की कृपा से होता है। मानव जन्म का परम लाभ यही है कि इस जीवन में यदि इच्छा का त्याग हो जाए तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति संभव हो जाती है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि संसार से भागो मत, पर संसार की चाह से मुक्त हो जाओ। संसार में रहते हुए यदि चाह समाप्त हो जाए तो वही स्थिति जीवन मुक्ति कहलाती है। उससे वो हमें मृत्यु का भय मनुष्य के भीतर बहुत गहराई से बैठा हुआ है। जैसे ही मृत्यु की बात आती है मन असहज हो जाता है। यदि किसी से कहा जाए कि अभी कुछ क्षणों में देह छूट जाएगी तो हृदय में घबराहट पैदा हो जाती है। ये घबराहट मृत्यु के कारण नहीं, बल्कि संसार के प्रति मोह के कारण होती है। मनुष्य ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर से जुड़ी हुई सारी प्रिय वस्तुएं, संबंध, सुख, भोग सब छूटने वाले हैं। यही विचार भीतर भय उत्पन्न करता है। यदि प्रभु के पास जाना ही मृत्यु है तो फिर डर क्यों लगे? डर इसलिए लगता है क्योंकि संसार बहुत प्रिय हो गया है। संसार की ये आसक्ति इतनी गहरी होती है कि मनुष्य मृत्यु को शत्रु मान लेता है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु स्वयं भगवान का ही एक रूप है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, अर्थात जब मृत्यु आती है तो स्वयं भगवान ही उस रूप में आते हैं। फिर भय किस बात का? यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं रहती, तब मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है। लेकिन जब इच्छाएं शेष रहती हैं तब मृत्यु भयावह लगती है। यही कारण है कि मृत्यु से भय लगता है। ये संसार मृत्यु लोक कहलाता है। जो यहाँ जन्मा है उसका मरना निश्चित है, ये टाला नहीं जा सकता। फिर भी मनुष्य इस सत्य को टालता रहता है। वो पूरे जीवन जीने की तैयारी करता है। अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, परिवार, रिश्ते सब जीने की तैयारी है, पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता। मरने की तैयारी का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु को बुलाया जाए, बल्कि ये कि मन को ऐसा बनाया जाए कि मृत्यु आने पर भय न हो। यदि मन मृत्यु के विचार से ही कांपने लगे तो समझ लेना चाहिए कि साधना अधूरी है। मृत्यु पर विजय का अर्थ देह को अमर बनाना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना है। यही साधना का उद्देश्य है। जब मन संसार से छूटने को तैयार हो जाता है तभी मृत्यु सहज हो जाती है। मृत्यु का भय वास्तव में मनुष्य के भीतर जमी हुई इच्छाओं का ही परिणाम है। जब मनुष्य सोचता है कि देह छूट जाएगी तो उसे केवल देह का नाश नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई सारी इच्छाओं का टूटना दिखाई देता है। जिन सुखों को उसने अपने जीवन का आधार बना लिया है,
जिन संबंधों में उसने अपनी पहचान खोज ली है, जिन भोगों में उसने अपने अस्तित्व का अर्थ देख लिया है, वे सब एक साथ छूटने वाले हैं। यही विचार भीतर घबराहट उत्पन्न करता है। विद्वान है, यदि कोई व्यक्ति कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाए और ये कल्पना करे कि अभी थोड़ी ही देर में यह शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, तो वो देख सकता है कि भीतर कैसी बेचैनी उठती है। ये बेचैनी मृत्यु की नहीं, आसक्ति की पहचान है। साधना इसी बेचैनी को देखने से शुरू होती है। जब मनुष्य इस डर से भागता नहीं बल्कि उसे साक्षी भाव से देखने लगता है, तभी भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने कभी मरने की तैयारी नहीं की। उसने जीवन को सजाने में ही सारा समय लगा दिया। उसने ये मान लिया कि वो सदा यहीं रहेगा। इस भ्रम के कारण वो संसार को ही अपना घर मान बैठता है। पर यह संसार एक सर आय के समान है, जहां थोड़ी देर रुककर आगे बढ़ना ही पड़ता है। इस सत्य को स्वीकार न करना ही दुख का मूल है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु टलने वाली नहीं है, तब ये प्रश्न उठना चाहिए कि फिर डर किस बात का है। यदि डर है तो उसका कारण खोजा जाना चाहिए। कारण यही निकलता है कि शरीर, भोग और संसार प्रिय हो गए हैं। मनुष्य स्वयं स्वीकार करता है कि संसार उसे अच्छा लग रहा है। यही आसक्ति उसे मृत्यु से भयभीत करती है। संतों ने उदाहरण दिया है कि जैसे नाली का कीड़ा भी अपनी नाली को छोड़ना नहीं चाहता, उसे वही संसार बहुत अच्छा लगता है। वो कभी नहीं चाहता कि नाली सूख जाए या नष्ट हो जाए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने संसार को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे। यही मोह मृत्यु के भय को जन्म देता है। यदि इच्छाओं का नाश हो जाए तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही देह का त्याग एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। पर जब तक इच्छा है तब तक ये परिवर्तन डरावना लगता है। इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी मरणशील है। इसमें कोई अपवाद नहीं। ये सत्य इतना स्पष्ट है कि फिर भी मनुष्य इसे भूल जाता है। वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे यहाँ सदा रहना हो। इसी विस्मृति के कारण वो मृत्यु को आकस्मिक घटना मान लेता है, जबकि मृत्यु तो जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती है। यदि मरना ही निश्चित है तो फिर जीवन का सही उपयोग यही है कि ऐसी तैयारी की जाए कि मृत्यु भय का कारण न बने। साधना का उद्देश्य यही है। साधना का अर्थ ये नहीं कि केवल कुछ क्रियाएं की जाएं, बल्कि है कि मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर भगवान में स्थिर किया जाए। जब मन भगवान में टिकने लगता है तब संसार का मोह ढीला पड़ने लगता है। मृत्यु पर विजय का अर्थ यही है कि मृत्यु के विचार से मन विचलित न हो। जब मृत्यु सामने आए तब मन भयभीत न होकर शांत रहे। ये स्थिति अचानक नहीं आती, इसके लिए दीर्घ अभ्यास आवश्यक है। हर दिन मन को ये स्मरण कराना कि ये शरीर नश्वर है, कि ये संसार स्थायी है, कि एकमात्र शाश्वत तत्व भगवान है। जो व्यक्ति इस सत्य को जीवन में उतार लेता है उसके लिए मृत्यु कोई संकट नहीं रह जाती। उसके लिए मृत्यु भी भगवान की कृपा बन जाती है। यही वह स्थिति है जिसकी ओर संतों की वाणी संकेत करती है। जब साधना की बात आती है तो उसका वास्तविक अर्थ केवल सुख की अवस्था में भगवान का स्मरण करना नहीं होता। वास्तविक साधना तब प्रकट होती है जब जीवन में ऐसे दुख आते हैं जो सहन किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होते। संतों की वाणी इसी बिंदु पर साधक को झकझोरती है। वे कहते हैं कि चाहे शरीर के भीतर भयानक रोग उत्पन्न हो जाए, चाहे बाहर से दरिद्रता, अपमान या विपत्ति आ जाए, फिर भी साधक को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यही वह तैयारी है जिसे मृत्यु पर विजय कहा गया है। सामान्य बुद्धि से देखने पर ऐसा लगता है कि जब शरीर तीव्र पीड़ा में हो, जब मन व्याकुल हो, तब भजन कैसे संभव हो सकता है। पर गुरु कृपा से यह अनुभव होता है कि दुख शरीर और मन को छूता है, पर भीतर एक ऐसा स्थान है जहां दुख का प्रवेश नहीं होता। उस स्थान पर साधक दुख को भोगता नहीं, केवल उसे देखता है। वहां वो साक्षी बन जाता है। दुख घटित हो रहा होता है पर भीतर एक शांत दृष्टा उपस्थित रहता है। इस अवस्था में एक अद्भुत अनुभव होता है, जैसे कोई व्यक्ति दूर से जलती हुई आग को देख रहा हो। वो जानता है कि आग भयानक है पर वो उससे दूर है, इसलिए जल नहीं रहा। इसी प्रकार जब भीतर साक्षी जागृत होता है तब दुख सामने होते हुए भीतर आनंद का अनुभव बना रहता है। ये आनंद बाध प्रहागे होते हो पर आखिरकार इंद्रिय जन्य नहीं होता, ये आत्मिक होता है।
ये स्थिति बिना नाम जप और भगवत आराधना के कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक साधक ने नाम का अभ्यास नहीं किया होता तब तक दुख आते ही मन बिखर जाता है, उस समय भजन नहीं बन पाता, और जहां भजन नहीं बना वहां साधक दुख के भार से टूट जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि भजन का अभ्यास तब तक करो जब तक वो कठिन परिस्थितियों में भी साथ न छोड़े। कलयुग में शरीर का रोगग्रस्त होना कोई असाधारण बात नहीं है। लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित होता है। शुगर, रक्तचाप, दुर्बलता, पीड़ा, ये सब सामान्य हो गए हैं। यदि इन साधारण रोगों में ही भजन छूट जाए तो फिर जब असहनीय रोग आएंगे तब साधक क्या करेगा? क्या वह उस समय भगवान को भूल जाएगा? यदि ऐसा है तो फिर साधना की तैयारी अधूरी है। साधना का अर्थ ही है कि जब बाहर और भीतर दोनों ओर से संकट आए तब भी मन भगवान का स्मरण न छोड़े। चाहे शरीर रोगग्रस्त हो, चाहे मन व्याकुल हो, फिर भी नाम भीतर चलता रहे। यही अभ्यास साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, क्योंकि मृत्यु भी तो अंततः शरीर और मन पर ही आती है। जो साधक शरीर और मन से ऊपर उठने का अभ्यास कर चुका है उसके लिए मृत्यु कोई भयानक वस्तु नहीं रह जाती। संतों की वाणी में स्पष्ट किया गया है कि दुख स्वयं साधना का साधन बन सकता है यदि उसे सही दृष्टि से स्वीकार किया जाए। दुख साधक को संसार से तोड़ता है और भगवान की ओर मोड़ता है, पर यह तभी संभव है जब साधक पहले से नाम और स्मरण का अभ्यास कर चुका हो। बिना अभ्यास के दुख केवल पीड़ा बनकर आता है, साधना नहीं बन पाता। इसलिए बार बार ये कहा गया है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं, तभी साधना को गहरा किया जाए। क्योंकि जब कठिन समय आता है तब नया अभ्यास नहीं किया जा सकता, तब केवल वही सहारा रहता है जो पहले से भीतर स्थापित हो चुका होता है। साधना केवल विचार करने से नहीं बनती बल्कि अभ्यास से बनती है। जब तक मनुष्य केवल सुनता और समझता है तब तक भीतर वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब साधक अपने जीवन में धीरे धीरे कठोर अभ्यास को उतारता है। संतों ने इसलिए कहा कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक साधना कर लो। क्योंकि जब शरीर दुर्बल हो जाता है तब नया अभ्यास कठिन हो जाता है। उस समय वही साथ देता है जो पहले से भीतर बैठ चुका हो। कई संतों ने अपने जीवन में गुप्त रूप से अभ्यास किए। उन्होंने दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने मन को परखने के लिए कठिन नियम अपनाए। कभी भोजन का त्याग किया, कभी एकांत में रहे, कभी सुविधाओं से स्वयं को दूर रखा। ये सब इसलिए नहीं कि कष्ट को महिमा दी जाए, बल्कि इसीलिए कि ये देखा जा सके कि बिना बाहरी सहारों के मन भगवान में टिकता है या नहीं। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि शरीर कई दिन भोजन न मिलने पर भी जीवित रह सकता है, पर यदि मन को भजन का सहारा मिल जाए तो भीतर कोई टूटन नहीं होती। ये समझ भीतर गहराई से उतर गई कि भोजन, वस्त्र और सुविधा जीवन का आधार नहीं है, बल्कि स्मरण ही वास्तविक आधार है। जब ये बात अनुभव में आ जाती है तब साधक संसार से भयभीत नहीं रहता। इसके बाद जब साधक बाहर निकलता है तो वो पीछे नहीं देखता, फिर गाली, अपमान, ठंड, गर्मी, वर्षा सब सहते हुए आगे बढ़ता है। शरीर का व्यवहार पशु के समान हो जाता है। न बिछौना, न आराम, न निश्चित भोजन, जो मिला खा लिया, जहां जगह मिली वहीं लेट गया। पर भीतर लक्ष्य एक ही रहता है, भगवत प्राप्ति। ऐसे जीवन में विषय वासनाएं बार बार सिर उठाती हैं, मन बार बार संसार की ओर भागता है। जैसे ही चित्त विषयों की ओर झुकता है, साधक भीतर से टूट जाता है और रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करता है, क्योंकि अनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि विषय अत्यंत प्रबल हैं। वे एक क्षण में इंद्रियों को पकड़ लेते हैं, इंद्रियां मन को, मन बुद्धि को, और बुद्धिजीव आत्मा को भोगों में फंसा देती है। ये सब एक सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। इसलिए विषयों पर विजय पाने का कोई बाहरी उपाय नहीं मिलता। एकमात्र उपाय यही अनुभव में आता है कि रोकर भगवान से सहायता मांगी जाए, अपनी असहायता स्वीकार की जाए। जब साधक ये मान लेता, विद्वान को सप्तादा, आकर के पानों को सप्तादा, जब बात है कि वो स्वयं विषयों से नहीं जीत सकता, तभी भगवान की कृपा उतरती है। जीवन भर एक ही दृढ़ निश्चय बना रहता है कि गुरु कृपा से स्मरण न छूटे। चाहे हजारों लोगों के बीच हो या पूर्ण एकांत में, चाहे भूख प्यास हो या तृप्ति, चाहे अपमान मिले या सम्मान, किसी भी परिस्थिति में भगवान से विमुख न हुआ जाए। यही निश्चय साधना को स्थिर करता है। इस मार्ग पर चलते समय कोई सिखाने वाला नहीं होता,
कोई समझाने वाला नहीं होता। केवल भीतर एक विश्वास रहता है कि परमात्मा और गुरुदेव हर समय साथ हैं, वही भीतर प्रेरणा देते हैं, वही मार्ग दिखाते हैं। साधक का पूरा जीवन इसी एक उद्देश्य में लग जाता है कि स्मरण बना रहे, नाम चलता रहे। जब साधना भीतर गहराई पकड़ लेती है तब शरीर की अवस्था साधक के जीवन का केंद्र नहीं रह जाती। शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ ये केवल एक परिस्थिति बनकर रह जाता है। महापुरुषों के जीवन इसी सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके जीवन में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें सुनकर सामान्य बुद्धि चकित रह जाती है, पर वे स्वयं उन्हें कोई विशेष बात नहीं मानते। उनके लिए साधना का प्रवास शरीर की स्थिति से ऊपर होता है। ऐसे संत देखे गए जिनके शरीर में कीड़े पड़ गए, जिनसे दुर्गंध आने लगी, पर उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। लोग दूर से दंडवत करने लगे, पास आने से कतराने लगे, पर संत के भीतर न शोक था, न खिन्नता, न शिकायत। उनका चित्त उसी आनंद में डूबा रहता था जिसमें वो पहले डूबा हुआ था। शरीर की पीड़ा उनके आनंद को स्पर्श नहीं कर पाती थी। ये साधना का फल है, ये कोई दिखावा नहीं। किसी संत का शरीर कमर से नीचे बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, चलना फिरना संभव नहीं रहा, फिर भी वे अपने हाथों के सहारे गंगा तक जाते, स्नान करते और उसी आनंद में रहते। उनके मुख पर कभी विकलता नहीं देखी गई। वे प्रारब्ध को सहज भाव से भोगते हुए भीतर अमृत में डूबे रहते थे। ये वही स्थिति है जहां शरीर भोगता है पर साधक भोग नहीं रहा होता। यही कारण है कि संतों की दिनचर्या में बड़े से बड़े संकट के समय भी कोई अंतर नहीं आता। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भीतर का रस बना रहता है। ये रस अभ्यास से आता है, ये अचानक नहीं प्रकट होता। ये वर्षों की साधना, स्मरण और आत्मसमर्पण का परिणाम होता है। जब भजन गहरा हो जाता है तब भजन साधक को पकड़ लेता है। फिर साधक को भजन पकड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता, नाम स्वयं भीतर चलता रहता है। जागते, सोते, चलते, बैठते नाम का प्रवाह बना रहता है। ऐसी अवस्था में साधक को उन लोगों का संग अच्छा नहीं लगता जिनके भीतर रस का अनुभव नहीं है, क्योंकि ऐसा संग भीतर के भाव को कमजोर कर देता है और दूर। इसलिए कहा गया है कि हर संग सत्संग नहीं होता। सत्संग वही है जहां इष्ट का स्मरण पुष्ट हो, जहां प्रेम की वृद्धि हो, जहां मन भगवान की ओर और अधिक झुक जाए। यदि संग से मन संसार की ओर खींचने लगे तो वह संग बाधा बन जाता है, चाहे बाहर से वो कितना ही अच्छा क्यों ना दिखाई दे। साधक धीरे धीरे अत्यंत सावधान हो जाता है। वो देखता है कि किसके साथ बैठने से मन शांत होता है और किसके साथ बैठने से चंचल भय हो जाता है। वो बिना द्वेष के, बिना निंदा के स्वयं को ऐसे संग से अलग कर लेता है जो उसके भीतर के रस को क्षीण करता है। यह संगता कठोर नहीं होती, ये स्वाभाविक होती है। जैसे पका हुआ फल स्वयं डाल से गिर जाता है, वैसे ही साधक का मन अनुपयुक्त संग से स्वयं हट जाता है। ऐसी अवस्था में साधक के लिए संसार का आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। वही बातें, वही दृश्य, वही भोग सब पहले जैसे आकर्षक नहीं रहते। मन कहीं और टिक चुका होता है। ये वैराग्य जबरन नहीं होता, ये भीतर से पैदा होता है। और जब ये वैराग्य भीतर से आता है तब साधना स्थिर हो जाती है। सच्चे संत का संग जीवन में मिलना अत्यंत दुर्लभ माना गया है, क्योंकि संतों की पहचान बाहरी रूप से नहीं होती। न उनके पास कोई दुकान होती है, न उनके पास के मुक्कांतर है, न उनको प्रभार्त रहे, 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 न कोई संकेत पट्ट, न कोई घोषणा कि वे संत हैं। संसार में जो दिखाई देता है वही बिकता है, पर संत दिखाई नहीं देना चाहते। वे भीतर छिपे रहते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना कठिन होता है। अधिकतर लोग बाहरी आडंबर, वेश या वाणी देखकर निर्णय कर लेते हैं और यही धोखा खा जाते हैं। इस कठिनाई के कारण कई बार ऐसा होता है कि संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। उनसे सत्संग के नाम पर संपर्क होता है, पर भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि घोर पाखंड संत के वेश में छिपा होता है। इससे साधक के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। वह सत मार्ग से ही संदेह करने लगता है, उसका विश्वास हिल जाता है। और दुर्भाग्य ये होता है कि यदि आगे चलकर उसे कोई सच्चा संत मिल भी जाए तो वह उस पर भी श्रद्धा नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया कि सच्चे संत का संग बहुत जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है। जब लंबे समय तक किए गए शुभ कर्म एकत्रित होते हैं
तब भगवान की करुणा बरसती है और संत संग का संयोग बनता है। भगवान सब पर दया रखते हैं, पर जो माया के खिलौनों में पूरी तरह डूबे रहते हैं उन्हें गोद में उठाने की जल्दी नहीं करते, पर जो इन खिलौनों से थोड़ा भी उबकर भगवान की ओर पुकारता है उस पर कृपा की वर्षा हो जाती है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें संत संग का अवसर तो मिलता है, पर उनके भीतर देखने, सुनने और मनन करने की योग्यता नहीं होती। वे संत के दोष खोजते हैं, निंदा करते हैं और अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं, जबकि संत संग का वास्तविक लक्षण जीवन का परिवर्तन है। यदि संग के बाद जीवन वैसा ही रह जाए तो समझ लेना चाहिए कि या तो संग सच्चा नहीं था या संग करने वाला पात्र नहीं था। कहा गया है कि यदि एक बार भी पल भर के लिए भी किसी विशुद्ध संत का संग मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन निश्चित है। भले ही वह परिवर्तन तुरंत दिखाई न दे, पर भीतर बीज पड़ जाता है। समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर जीवन की दिशा बदल देता है। संत संग की यही पहचान है कि वह भीतर ऐसी हलचल पैदा करता है जो अंततः भगवान की ओर ले जाती है। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वो अनुभव से निकली हुई होती है। पढ़ लिख कर जो वचन बोले जाते हैं और अनुभव से निकले वचन, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। पढ़े हुए वचन मन नहीं होता है, तक सीमित रहते हैं, पर अनुभूति युक्त वचन सीधे हृदय में उतर जाते हैं। वे भीतर के अंधकार को काट देते हैं, क्योंकि संत स्वयं उस मार्ग से गुजरे होते हैं, इसीलिए उनके शब्दों में एक विशेष शक्ति होती है। संत वाणी के प्रभाव से साधक के हृदय में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम प्रकट हो जाता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वैसे ही संत वाणी के स्पर्श से साधक के भीतर ये तीनों धाराएं एक साथ बहने लगती हैं। कर्म शुद्ध होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है और भक्ति में रस आने लगता है। इसलिए कहा गया है कि यदि किसी को सच्चा संत मिल जाए तो उसका सारा काम बन जाता है, क्योंकि संत की प्राप्ति ही वास्तव में भगवान की प्राप्ति का संकेत है। संत संग का अर्थ है कि संसार का चक्र टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भगवत आन की विशेष कृपा का परिणाम है। जो व्यक्ति संतों की वाणी को श्रद्धा से सुनता है उसके भीतर धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम जागृत होने लगता है। संसार के आकर्षण ढीले पड़ने लगते हैं, मन को एक नया रस मिलने लगता है, जिसके आगे संसार का रस फीका पड़ जाता है। यही संत संग का वास्तविक फल है। जब संत संग का बीज हृदय में पड़ जाता है तब साधक के भीतर एक सूक्ष्म परंतु गहरी परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वह परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, पर भीतर कुछ टूटने लगता है और कुछ नया बनने लगता है। संसार जो पहले बहुत ठोस और आकर्षक लगता था, वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। वही बातें, वही चर्चाएं, वही उपलब्धियां पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं लगती। मन बार बार किसी अज्ञात पर अत्यंत अपने से रस की ओर खींचने लगता है। संतों की वाणी का प्रभाव यह होता है कि वह साधक के भीतर छिपे हुए संस्कारों को हिला देती है। वर्षों से जमी हुई वासनाएं, अहंकार, कुल गौरव, विद्या गौरव, धन गौरव, ये सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। साधक ये अनुभव करने लगता है कि महानता इन बातों में नहीं है। महान वही है जो इष्ट में तन्मय है, जो अपने कुल, जाति, विद्या या वैभव का परिचय देकर स्वयं को बड़ा दिखाता है। उसके प्रति साधक का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साधक को भीतर से असंगत प्रतीत होने लगता है, क्योंकि उसकी चेतना संसार में उलझी हुई होती है। साधक का मन अब उन लोगों की ओर खींचता है जिनके भीतर प्रेम का रस है, जिनके भीतर इष्ट का स्मरण सहज रूप से बहता है। ये चयन किसी द्वेष से नहीं होता, ये भीतर की प्रकृति के बदलने से होता है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही साधक का मन रस की ओर बहने लगता है। धीरे धीरे साधक में एक साहस उत्पन्न होता है। ये साहस बाहरी संघर्ष का नहीं, बल्कि भीतर अकेले खड़े रहने का साहस होता है। और संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से असंग रहना सीखता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि यदि संसार साथ छोड़ दे, यदि लोग समझना बंद कर दें, यदि उपेक्षा या त्याग भी मिल जाए, तब भी वो अपने इष्ट का स्मरण नहीं छोड़ेगा। यही साहस साधना को स्थिर करता है। ऐसी अवस्था में जब साधक को वृंदावन जैसे पावन धाम का आश्रय मिलता है, तो वो इसे अपने पुण्यों का फल नहीं, बल्कि भगवान और स्वामिनी की करुणा का परिणाम मानता है। उसके भीतर आश्चर्य और कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ता है।
उसे लगता है कि यह सब उसकी योग्यता से परे है। ये करुणा है। आज उदारता है जो बिना किसी कारण के बरस गई है। जब वो अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन करता है तब भीतर का भाव शब्दों में बंधने से इनकार कर देता है। करुणा ऐसी प्रतीत होती है कि आंखों से आंसू बिना प्रयास के बहने लगते हैं। ये रोना दुख का नहीं होता, ये अपनेपन का होता है। ऐसा लगता है मानो कोई अत्यंत अपना जो सदा से प्रतीक्षा कर रहा था अब सामने आ गया हो। ये अनुभव किसी वर्णन के भीतर नहीं समा सकता। साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि जिस करुणा और उदारता का रस वो पा रहा है उसी का आस्वादन स्वयं भगवान भी कर रहे हैं। यही भाव उसे और अधिक विनम्र बना देता है। वह स्वयं को कुछ भी नहीं मानता, केवल शरणागत मानता है। शरणागत उसके लिए कोई विचार नहीं रहती, वो उसका स्वभाव बन जाती है। वृंदावन की भूमि, उसकी राज, उसका वातावरण, सब कुछ साधक के भीतर एक नई चेतना जगा देता है। उसे लगता है कि यही भूमि है जिसने उसे वो दिया जो ब्रह्मा, लक्ष्मी और महादेव जैसे देवताओं को भी मोह में डाल देता है। ये अनुभव साधक के अहंकार को पूर्णतः गलाने लगता है और उसके स्थान पर प्रेम को बैठा देता है। इस प्रेम में साधक का जीवन धीरे धीरे एक निरंतर स्मरण में बदल जाता है। वो चलता है, फिरता है, गाता है, कभी नाचता है, कभी रोता है, पर भीतर नाम की धारा बहती रहती है। वह स्वयं को धन्य मानने लगता है, पर उस धन्यता में भी कोई गर्व नहीं होता। वह केवल आश्चर्य करता है कि कैसे ऐसी करुणा उस पर बरस गई। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। बाहर से देखने पर जीवन व्यवस्थित दिखाई देता है, पर भीतर एक प्रश्न बिना शब्दों के उठता रहता है। यह प्रश्न किसी से पूछा नहीं जाता, न किसी पुस्तक में खोजा जाता है। यह प्रश्न स्वयं जीवन खड़ा करता है, चुपचाप, बिना शोर किए। अधिकांश लोग इस प्रश्न से बचने की कोशिश करते हैं। वे स्वयं को कार्यों, संबंधों, मनोरंजन और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि भीतर उठने वाली हल्की सी पुकार दब जाए। पर कुछ लोगों के भीतर ये पुकार दबती नहीं, वो हर दिन थोड़ा सा और स्पष्ट होने लगती है। वही पुकार मनुष्य को साधना की ओर ले जाती है, भले ही वो उस शब्द को न जानता हो। ये कथा किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये उस हर मनुष्य की कथा है जिसने कभी रात के सन्नाटे में ये सोचा हो कि क्या यही सब कुछ है। ये उस मन की कथा है जिसने भोगों को भोगते हुए भी तृप्ति नहीं पाई और जिसने पीड़ा के बीच भी किसी अज्ञात सहारे की उपस्थिति अनुभव की। ये कहानी किसी चमत्कार से शुरू नहीं होती, न किसी सिद्ध पुरुष के प्रकट होने से, न किसी आकाशवाणी से। ये कहानी एक साधारण जीवन से शुरू होती है, ऐसा जीवन जैसा असंख्य लोग जीते हैं। क्योंकि साधना का मार्ग साधारण घटनाओं से नहीं बल्कि साधारण जीवन के भीतर जागते हुए प्रश्न से खुलता है। अब जो आगे आता है वो किसी उपदेश का विवरण नहीं है, ये अनुभव का क्रम है। ये उस यात्रा का वर्णन है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर लौटता है, जहां हर कदम पर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जो बाहर से अत्यंत सुंदर और समृद्ध दिखाई देता था। बड़े बड़े मकान, हाट बाजार, उत्सव, संगीत, रिश्ते, सब कुछ था। उसी नगर में एक युवक रहता था। उसका जीवन भी बाहर से बहुत अच्छा लगता था। शरीर स्वस्थ था, परिवार था, आजीविका थी, मान सम्मान था, पर भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वह स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पाता था। वो प्रतिदिन लोगों को मरते देखता था, कभी किसी परिचित की मृत्यु, कभी किसी पड़ोसी की, कभी किसी रिश्तेदार की। शमशान तक जाकर लौट आता, पर लौटते ही जीवन फिर वैसा ही चलने लगता। उसे लगता था कि मृत्यु दूसरों के लिए है, उसके लिए नहीं। पर एक दिन अचानक एक विचार उठा, जिस प्रकार वे सब गए उसी प्रकार मुझे भी जाना है। ये विचार आया और चला गया, पर उस दिन के बाद मन में हल्की सी बेचैनी रहने लगी। एक रात वो अकेला बैठा था। उसने कल्पना की कि यदि अभी उसका शरीर छूट जाए तो क्या होगा। कुछ क्षणों में ही हृदय तेज धड़कने लगा, सांस भारी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसका सब कुछ छीनने आ रहा हो। उसी क्षण उसे समझ आया कि वो मृत्यु से नहीं, अपने संसार से डर रहा है। उसे शरीर छोड़ने का नहीं, शरीर से जुड़े सुखों के छूटने का भय है। ये विचार उसके भीतर गहरे उतर गया। उसने देखा कि वो पूरे जीवन केवल पाने की तैयारी करता रहा है। कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, और हर बार जब कुछ मिलता
तो उससे बड़ा कुछ और पाने की इच्छा जाग जाती। वो समझ गया कि दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ समय बाद उसका संपर्क एक वृद्ध साधु से हुआ। साधु कोई प्रवचन नहीं देते थे, वे बस शांत रहते थे। उनकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। युवक उनके पास बैठा, कुछ देर मौन रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह स्वयं नहीं जानता था कि क्यों रो रहा है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस दिन के बाद युवक का जीवन बदलने लगा। वह संसार में रहते हुए भी संसार से भीतर भीतर अलग होने लगा। उसने भोग नहीं छोड़े, पर भोगों की पकड़ ढीली होने लगी। उसने देखा कि जिन बातों के लिए वह पहले व्याकुल रहता था, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। भीतर एक और रस जागने लगा। एक दिन वो स्वयं बीमार पड़ा, शरीर में पीड़ा थी। पहले वो ऐसे समय में चिड़चिड़ा हो जाता था, पर इस बार उसने देखा कि पीड़ा शरीर में है, पर भीतर कोई उसे देख रहा है। उस देखने वाले को पीड़ा नहीं छू रही। ये अनुभव नया था। उसने पहली बार जाना कि दुख और दुख को देखने वाला अलग अलग है। समय बीतता गया, जीवन में विपत्तियां भी आई। कुछ लोग उससे दूर हो गए, कुछ ने उसे समझा नहीं, पर अब वह भीतर से अकेला नहीं था। उसके भीतर एक नाम चलता रहता था, कभी स्पष्ट, कभी बहुत सूक्ष्म, पर चलता रहता था। जब मन डगमगाता, वह भीतर ही भीतर रोकर उसी नाम को पुकारता, और हर बार कोई न कोई सहारा भीतर से आ जाता। एक दिन उसे वृंदावन जाने का अवसर मिला। वहां की भूमि पर कदम रखते ही उसका हृदय भर आया। उसे लगा जैसे वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने घर लौट आया हो। रज में लौटते हुए उसे यह अनुभव हुआ कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। जो खोज वह बाहर कर रहा था, वह भीतर ही मिल गई। अब मृत्यु का विचार उसे भयभीत नहीं करता था। उसे लगता था कि मृत्यु कोई छीनने वाली नहीं, बल्कि मिलाने वाली है। जो यहाँ पूर्ण है, वो वहां पूर्ण हो जाएगा। शरीर रहेगा या नहीं, ये अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। महत्वपूर्ण ये था कि स्मरण बना रहे। एक रात वो शांत होकर लेटा, भीतर नाम चल रहा था, बाहर सांस धीमी होती जा रही थी। कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई अधूरी इच्छा नहीं थी। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद विश्राम को लेटता है, वैसे ही उसका चित्त विश्राम में उतर गया। और तब बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी पीड़ा के, वह उस आलिंगन में चला गया जिससे वह जीवन भर अनजाने में डरता रहा था। अब न जन्म का भय था, न मृत्यु का। केवल वही रह गया जो सदा से था। एकांत में भगवान की स्तोत्र, भजन और प्रार्थना का महत्व अत्यंत है। साधक जब अकेले बैठकर भगवान के गुणगान में लीन होता है, तब उसके हृदय में एक अद्भुत भाव पैदा होता है। इस समय वह रो भी सकता है, आंसू गिरते हैं, क्योंकि मन अपने अंदर के वासनाओं और इच्छाओं के प्रभाव से पीड़ित होता है। यही भाव है जो भगवान तक पहुंचता है। साधक प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे अखंड भजन का वरदान दीजिए, मैं निरंतर आपके स्मरण में रहूं। ऐसा करना सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। अनुभव बताता है कि भगवान भजन मांगने वालों की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं। साधक जब हृदय से भगवान की पुकार करता है, तो अंतर्मुखी दृष्टि से उसे देखते हैं, मनुष्य की संवेदनाओं, आंसुओं और प्रबल श्रद्धा को महसूस करते हैं। जब विभीषण जी श्री राम के समक्ष गए, तो भगवान ने सबसे पहले वही काम पूरा किया जो विभीषण का अंतरात्मा में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। लंका में रावण पर विजय पाने की इच्छा उनके हृदय में थी। उन्होंने समुद्र का जल मंगवाकर लंकाधिपति के पथ पर अभिषेक किया। यह संकेत है कि जब कोई साधक पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करता है, तो उनकी प्रारंभिक भक्ति की भावना को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। साधक को समझना चाहिए कि भोग, वासनाएं, इच्छाएं और सांसारिक लालसाएं मन को फंसाने का साधन है। इसलिए सत्संग और भजन के माध्यम से साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब हृदय से उदासीनता और वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी भजन की वास्तविक प्राप्ति होती है। एकांत में भगवान के स्तोत्र गाते समय साधक कई बार अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं के पूरा न होने के दुख में रो पड़ता है। भारी भरकम आंसू गिरते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ये एक संकेत है कि साधक की श्रद्धा शुद्ध है। यदि वही आंसू व्यर्थ और भौतिक इच्छाओं के लिए गिरते, जो करवन में आंसू व्यर्थ है, वो कोई विद्वान होता है, तो उनका प्रभाव इतना नहीं होता। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए रोना साधक को भगवत भाव में स्थापित करता है। मीराबाई और अन्य संतों ने इसी प्रकार रात में गिरधर भगवान से संवाद किया। ये प्रक्रिया साधक को ईश्वर की प्राप्ति के लिए तैयार करती है।
सत्य बोलना, झूठ से बचना और एकांत में प्रार्थना करना, ये सभी भक्ति और अजपा जाप के लिए अत्यंत आवश्यक है। साधक को यह समझना चाहिए कि झूठ बोलना भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सभी जीवों के प्रति भगवत भाव रखना और उनका सम्मान करना, प्रणाम करना, इससे साधक के हृदय में पवित्रता आती है। संतों के अनुसार भक्ति और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य समदर्शिता है। चाहे भक्ति हो या ज्ञान, साधक को हर जीव में भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। भक्ति में भजन का निरंतर होना और ज्ञान में अपने इष्ट की छवि का ध्यान, ये दोनों ही साधक को परिपक्व बनाते हैं। मन का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक का मन भोगों और वासना की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जब साधक इसे नाम, ध्यान और भजन में लगाए तो मन अधीन हो जाता है। मन का अधीन होना भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के सर्वोच्च सुख की कुंजी है। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए वासना का त्याग आवश्यक है। जितना अधिक साधक इन वासनाओं का भोग नहीं करता, उतना ही मन निर्मल और अधीन होता है। अंत में साधक को समझना चाहिए कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय की कद्र करना, प्रत्येक क्षण को भजन और साधना में व्यतीत करना, यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यूरोप के एक अमीर व्यक्ति की कहानी से प्रमाणित करती है, बासदान को धर्मात्म उसको प्रीत में बहुत रखे। उसने अपनी वसीयत में धन नहीं बल्कि केवल समय की महत्ता का संदेश दिया। साधक को हर समय सजग रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यही नियम और अभ्यास उसे अजपा जाप और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। सब साधक जब भजन में बैठता है तो मन लगातार उसे भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा युद्ध है, मन को घुमा घुमा कर भजन में लगाना। साधक के लिए सबसे कठिन काम यही है कि मन को भोगों की ओर से रोककर भगवान के नाम और स्मरण में लगाना। मन रूपी दर्पण को साफ करना भक्ति का मूल आधार है। साधक जितना वासनाओं का त्याग करता है, उतना ही उसका मन निर्मल और नियंत्रित होता है। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की इच्छाओं और लालसाओं से भी होना चाहिए। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि जब साधक ने मिठाई, स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक भोगों का त्याग किया, तब उसका मन अधिक स्थिर और भक्ति में अधिक लगने योग्य हो गया। मन का अधीन होना ही असली साधना है। साधक जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसे सांसारिक सुखों या दुखों से विचलित नहीं होना पड़ता। मन को वश में करना साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। इसका अनुभव ऐसे है जैसे एक वीर सैनिक अपने मन और इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह किसी भी युद्ध में अडिग रह सके। नारायण स्वामी साधना में लगातार अनुशासन और नियम का पालन करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने बताया कि साधक को 24 घंटे की दिनचर्या में अपने मन, शरीर और वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए। समय की कद्र, नियम का पालन और निरंतर भजन, ये 3 स्तंभ साधक को भगवान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। साधक को समझना चाहिए कि भगवान की कृपा साधक के नियमित प्रयास और अनुशासन पर निर्भर करती है। नारायण स्वामी ने उदाहरण दिया कि कैसे साधक ने बाजार में विविध प्रकार के भोगों और स्वादिष्ट भोजन को देखकर भी अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और निरंतर भजन में लगा रहा। ये दृढ़ता ही साधक को भगवान के निकट ले जाती है। साधक के जीवन में समय की महत्ता भी अत्यधिक है। नारायण स्वामी बताते हैं, इस समय की कीमत पहचानना और हर क्षण का सदुपयोग करना साधक के लिए परम आवश्यक है। जैसे यूरोप के एक अमीर व्यक्ति ने अपनी वसीयत में केवल समय की महत्ता बताई, वैसे ही साधक को अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भजन और साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मन को भजन में लगाने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। शुरू में मन भोगों और इच्छाओं की ओर खींचेगा, लेकिन अभ्यास से यह कमजोर हो जाएगा और अंततः भक्ति और भजन में स्थिर हो जाएगा। नारायण स्वामी के अनुसार साधक जब भगवान के नाम का जाप करता है तो मन की शक्ति धीरे धीरे नियंत्रित होती है। मन रूपी दर्पण पर जमा मल, वासना और इच्छाएं धीरे धीरे हटती हैं। साधक जितना त्याग करेगा उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। इस प्रक्रिया में साधक को ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक भक्ति मन का अधीन होना है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठान, बाहरी भोगों और इच्छाओं का त्याग करके साधक अपने भीतर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति विकसित करता है।
अंततः साधक के लिए भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि मन और हृदय की पूर्ण निष्ठा का अभ्यास है। जब मन भगवान के नाम में स्थिर होता है तो साधक को अनुभव होता है कि उसका संपूर्ण जीवन भगवान के स्मरण और सेवा में व्यतीत हो रहा है। साधक का मन हमेशा भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी चुनौती है, मन को घुमा घुमा कर भजन में लगाना। साधक को यह समझना चाहिए कि मन का नियंत्रण ही वास्तविक साधना है। मन रूपी दर्पण को साफ करना भक्ति का मूल आधार है। साधक जितना वासनाओं का त्याग करता है उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति संवेदनशील होता है। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि साधक जब मिठाई, स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक भोगों का त्याग करता है तब उसका मन स्थिर होता है और भजन में गहन रूप से लग सकता है। साधक को अनुशासन और नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक को 24 घंटे की दिनचर्या में अपने मन, शरीर और वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए। हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना, किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना और सत्य बोलना, ये 3 स्तंभ साधक को भगवान के निकट ले जाते हैं। मन का अधीन होना ही साधना का अंतिम लक्ष्य है। साधक जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो सांसारिक सुख दुखों से विचलित नहीं होता। नारायण स्वामी से ऐसे उदाहरण से समझाते हैं, जब साधक बाजार में जाता है और उसे भोगों और स्वादिष्ट भोजन का लुभावना दृश्य दिखता है तब भी वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर निरंतर भजन में लगा रहता है। साधक को यह समझना होगा कि समय की महत्ता अत्यधिक है। समय की कद्र और सदुपयोग ही साधक के लिए सबसे बड़ा धन है। नारायण स्वामी ने उदाहरण दिया कि यूरोप के एक अमीर व्यक्ति ने अपनी वसीयत में केवल समय की महत्ता बताई। साधक को हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। भजन और साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मन को भजन में लगाने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। शुरू में मन भोगों और इच्छाओं की ओर खींचेगा, लेकिन अभ्यास से ये कमजोर हो जाएगा और अंततः भक्ति और भजन में स्थिर हो जाएगा। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक जब भगवान के नाम का जाप करता है तो मन की शक्ति धीरे धीरे नियंत्रित होती है। मन रूपी दर्पण पर जमा मल, वासना और इच्छाएं धीरे धीरे हटती हैं। साधक जितना त्याग करेगा उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। साधक के लिए भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि मन और हृदय की पूर्ण निष्ठा का अभ्यास है। जब मन भगवान के नाम में स्थिर होता है तो साधक अनुभव करता है कि उसका संपूर्ण जीवन भगवान के स्मरण और सेवा में व्यतीत हो रहा है। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक का मन जितना अधिक भगवान में लगेगा उतना ही उसे सांसारिक दुखों से मुक्त होने का अनुभव होगा। साधक का मन जैसे जैसे भजन में स्थिर होता है वो अनुभव करता है कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही वास्तविक सुख और शांति देता है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि साधना केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा के लिए भी है। नारायण स्वामी के अनुसार दूसरों को भजन और साधना में लगाना भी साधक के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब साधक अपने परिवार और समाज के लोगों को भजन में शामिल करता है तो उसका भक्ति मार्ग और भी दृढ़ होता है। साधक के जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण स्वामी कहते हैं कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि साधक के पीछे पीछे चलते हैं। उसकी हर क्रिया और भजन में उसके अनुभव को देख रहे होते हैं। गुरु का आश्रय लेने वाला साधक भक्ति में स्थिरता और अनुशासन प्राप्त करता है। साधक को यह समझना चाहिए कि भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, भजन एक अनुभव है जिसमें हृदय, मन और इंद्रियां पूरी तरह भगवान के स्मरण में लगी होती हैं। साधक जब भजन करता है तो गुरु और भगवान उसकी प्रत्येक क्रिया को देख रहे हैं। यही अनुभव साधक को स्थिरता और आत्मनियंत्रण सिखाता है। समय का महत्व साधक के लिए सर्वोपरि है। नारायण स्वामी के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना साधक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साधक को हर समय अपने मन और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उसका समय भजन और साधना में लग सके। साधक का अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, वाणी, दृष्टि और क्रिया सब में अनुशासन आवश्यक है। किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना, सत्य बोलना और हर स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करना साधना नमक की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक का मन हमेशा भोगों और इच्छाओं की ओर खींचता है। साधक को यह अभ्यास करना पड़ता है कि मन को घुमा घुमा कर भजन में लाया जाए। जब मन भोगों और
सांसारिक इच्छाओं के बहकावे में फंसता है, तब साधक को धैर्य और दृढ़ निश्चय से उसे भजन में स्थिर करना पड़ता है। भजन में निरंतरता और साधना का नियम अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि मन की शक्ति भजन में स्थिर होने पर ही साधक को सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। मन का अधीन होना ही साधना का अंतिम लक्ष्य है। साधक को यह समझना चाहिए कि भजन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है। परिवार और समाज के लोग भी भजन और साधना में शामिल हो तो साधक का भक्ति मार्ग और भी दृढ़ होता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि जो भजन में निरंतर हैं और सब में भगवत भाव रखते हैं, उनके पीछे भगवान स्वयं चलते हैं, उनके चरणों की रज लेकर उनके भक्ति मार्ग को सशक्त करते हैं। साधक का अनुभव बताता है कि भजन और साधना में मन की शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना ही साधक सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। साधक का मन स्थिर होने पर उसे ऐसा अनुभव होता है कि सच्चा सुख केवल भगवान में ही है, सांसारिक सुख क्षणिक और अस्थायी है। गुरु की भूमिका साधक के लिए मार्गदर्शक होने से भी ऊपर है। गुरु साधक के अनुभवों, उसकी आंतरिक चुनौतियों और मन की झलकियों को देखकर मार्गदर्शन करते हैं। नारायण स्वामी कहते हैं कि गुरु का आश्रय लेने वाला साधक भगवान के निकट पहुंच जाता है और भजन में उसका मन स्थिर हो जाता है। साधक का जीवन केवल भक्ति और भजन में ही संपूर्ण होता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि भजन निरंतर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भजन साधक के मन को स्थिर करता है, उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और उसे सांसारिक मोह माया से मुक्त करता है। सब साधक को यह समझना आवश्यक है कि भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, भजन हृदय से होना चाहिए, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण शामिल हो। साधक जब भजन करता है तो उसका मन, वाणी और इंद्रियां भगवान में स्थिर हो जाती हैं। यही स्थिरता साधक को वास्तविक सुख और शांति देती है। समय की पाबंदी साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण स्वामी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। साधक को हर समय अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ समय बिताना, आलस्य या अज्ञान में खो जाना साधक के भक्ति मार्ग में बाधा डालता है। साधक का अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसकी वाणी, दृष्टि और क्रियाएं भी अनुशासित होनी चाहिए। किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना, सत्य बोलना और हर स्थिति में भगवान के स्मरण में रहना साधक को आंतरिक शक्ति देता है। भजन में मन की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक का मन भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक को यह अभ्यास करना चाहिए कि मन को घुमा घुमा कर भजन में लाया जाए। जब मन भोगों के बहकावे में फंसता है, तब साधक धैर्य और दृढ़ निश्चय से उसे भजन में स्थिर करता है, भजन में स्थिर करता है, भजन में स्थिर करता है। त्याग साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। साधक को भोगों और इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। नारायण स्वामी के अनुसार मन रूपी दर्पण को साफ करना आवश्यक है। इच्छाओं और वासनाओं को न भोगना, त्याग करना और भजन में स्थिर रहना ही साधक के मन को निर्मल बनाता है। भजन का आनंद साधक को केवल सुख ही नहीं देता, बल्कि उसे सर्वशक्तिमान भगवान के निकट ले जाता है। जब मन भजन में स्थिर होता है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है कि संसारिक सुख अस्थायी है, लेकिन भगवान में प्राप्त सुख अनंत और अपरिवर्तनीय है। साधक का अनुभव बताता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय जरूरी है। भक्ति में निरंतर भजन और ज्ञान में आंतरिक दृष्टि साधक को सच्चा साक्षात्कार प्रदान करती है। साधक को यह समझना चाहिए कि भक्ति और ज्ञान से ही उसकी आत्मा में शांति और स्थिरता आती है। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक का मन स्थिर होने पर उसके जीवन में सभी प्रकार के भोग और कठिनाइयां भी उसे प्रभावित नहीं करती। साधक जब समय की पाबंदी करता है और अनुशासन से भजन करता है, तब उसका जीवन दिव्य और सार्थक बनता है। साधक को यह समझना चाहिए कि गुरु और भगवान का आश्रय लेना ही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। गुरु का मार्गदर्शन, भगवान का स्मरण और समय का सदुपयोग साधक को जीवन में स्थिरता, सुख और परमात्मा के निकट पहुंचाने वाला मार्ग है। साधक के लिए नारायण स्वामी का अंतिम संदेश स्पष्ट है। भजन निरंतर करना, मन को वश में करना, इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना, समय की पाबंदी रखना, सत्य बोलना और किसी को दुख न पहुंचाना, गुरु और भगवान का आश्रय लेना। इन 6 बातों का पालन करके साधक न केवल भक्ति में सिद्ध होता है, बल्कि जीवन में वास्तविक सुख, स्थिरता और परमात्मा के निकट पहुंचता है।